मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, मैं तो मरूंगी, मरे कौन सी को नहीं। इन्हीं सपनों की वजह से पढ़ाइयाँ छूट जाती है। मेरे वाला तो डिफरेंट, आई नो हिम वेरी वेल, ही इज डिफरेंट। जिसने सिलेंडर पे रोटी बनाई है वो चूल्हे पे नहीं बना सकती। मुश्किल से 10% बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। कहते हैं कि जितने भी प्रेम करने वाले हैं, अगर उनको 2 महीने के साथ रहने की अगर छूट दे दी जाए तो मात्र 10% लोग ही शादी के लिए राजी होंगे। प्रेम का प्रारंभिक रंग जो है ना, वो हवा में उछाल देता है। पढ़ने वाले बच्चे मुश्किल से 50,000 है, मुश्किल से बता रहा हूँ। उसके तो समझ में नहीं आती कि ये पढ़ना घुटू पढ़ना, नोट्स कैसे बनाने, ये चीज सीखने में उनके 12 महीने निकल जाते हैं। पेट में की नेजा बोनी जब रोमांस भी उत्पन्न हुए वो कुछ नहीं। पढ़ने वाले बच्चे मुश्किल से 50,000 है, मुश्किल से बता रहा हूँ ये तो। बाकी पढ़ने वाले नहीं, फॉर्म भरना एक अलग चीज है। आप रेशियो जो निकालोगे ना क्लास में, आप जितने उसमें मुश्किल से 10% बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। चाहे आप दुनिया की किसी कोचिंग में चले जाना, कहीं पर आपके हॉस्टल में जितने बच्चे 100 LDC पेपर देने वाले 10 ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि पढ़ने वाले 10% है। कुछ के तो समझ में नहीं आती कि ये पढ़ना गठू पढ़ना, कुछ को तरीका ही हाथ नहीं आ पाता कि यार पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने, ये चीज सीखने में उनके 12 महीने निकल जाते हैं। और इंग बाद में फिर पढ़ाइयों मन फाट जा, क्यों? क्योंकि वही किसान आंदोलन फिर पढ़नो। आप अगर नौकरी नहीं लगे 5 साल यहाँ भटक रहे हो, 5 साल पढ़ना तो यही है। वही हामिद हुसैन है, वही साधु सीताराम दास है, वही तो एक ही चीज को जब आप बार बार देखोगे ना तो उससे क्या हो जाओगे, बोर। ये हमारी इंद्रियों की विशेषता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बार बार आप किसी चीज को देखते हो तो बोर हो जाते हो। तो इन बार बार देखिए बोर हो जाओगे, फिर पढ़ाई ने बिया छोड़ दोगा। इन वजह 6 महीना एक एनर्जी रहे बिंग किन्ने किन्ने शिफ्ट हो जा आदमी तो हो जा। तो पढ़ ले। पढ़ने वाले 10, आपके हॉस्टल में देख लेना कितने % है पढ़ने वाले, इतना ही है। आप देखना इतने ही % है। बाकी ठीक है, आ रहे हैं घर भेज रहे हैं, ठीक है, जाइए कोचिंग ना जाओ नाकोला आ जाओ। लड़कियां का तो शायद 10 भी को नहीं हो गयो है, 5 है तो शुरू के। लड़कों में बीच विचाले वाली कैटेगरी ज्यादा है, नए पढ़ने वाले एक बीच में पढ़ भी ले, लड़ाई दंगा कर ले, लड़ ले बढ़ ले, इन्हें बढ़ जा फिर ले, वो कैटेगरी ज्यादा है। लड़कियों में या तो नए पढ़ने वाली है पूर्णतः, या पूर्णतः पढ़ने वाले, बीच की कोई कैटेगरी नहीं होती। या तो इतना पढ़ेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसे सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, लेकिन वह है 5% ही। आप सारा काम करना चाहो, मार्केट भी संभालनो, पार्क भी संभालनो, पढ़ाई भी करनी, यार दोस्तान भी टाइम देनो, अपन सारों काम को मैनेज करके चलना पड़े। इनको कुछ नहीं है पढ़ना या नहीं पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ने वाली कैटेगरी ज्यादा है इनकी। बुरा ना मानिए ये चीज में, आप देख लेना। कोई पेड़ा में बैठी रोन लाग रही है, छात पर बैठी रोन लाग रही है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, मैं तो मरूंगी, मरे कौन सी को नहीं। पूरे दिन ध्यान रख, क्यों आई कैटेगरी होगी, आई वो चलता होगा पूरे दिन। मेरे वाला तो डिफरेंट, वो डिफरेंट कौन लाते हो मन आज तक। आई नो हिम वेरी वेल, ही इज डिफरेंट। मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी करूंगी। अरे बावली तेरे खानदान में किंग हो ही गए, सोच के तो देख के तो सपना देखने लग रहा। इन्हीं सपनों की वजह से पढ़ाइयां छूट जाती है। उन्हें लगता है जीवन ऐसे ही चलेगा, क्योंकि प्रेम का प्रारंभिक रंग जो है ना, वो हवा में उछाल देता है। उसमें इतना आनंद होता है, प्रेम आनंद है तभी आदमी प्रेम में पड़ता है। उसमें इतना आनंद है कि लड़की सोचती है कि जीवन ऐसे ही चलेगा, ऐसे कभी नहीं चलता है। जितने भी, वो तब तक है जब तक आपकी दूरियां हैं। कहते हैं कि जितने भी प्रेम करने वाले हैं, अगर उनको 2 महीने के साथ रहने की अगर छूट दे दी जाए तो मात्र 10% लोग ही शादी के लिए राजी होंगे, बाकी की लड़ाइयां हो जाएगी। क्योंकि नजदीक आते ही फोन से प्रेम करना अलग चीज है। एक बात हो, जो लड़की 20 ऑन करके नहाती हो, वो किसी गरीब लड़के से प्रेम कर ले, वहां चली जाए, आपको लगता है वो कुंड से पानी निकाल के नहा लेगी? प्रेम तुरंत फट जाएगा। जिसने सिलेंडर पे रोटी बनाई है वो चूल्हे पे नहीं बना सकती, प्रेम वहीं समाप्त हो जाएगा। तो अकेले प्रेम से कभी काम नहीं चलता। इसलिए जिन्होंने लव मैरिज की वो असफल इस वजह से हुई क्योंकि वो उन चीजों को सेट नहीं कर पाई जीवन में। क्योंकि पहले अलग बात थी, अब अलग बात है, अब काम करना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि प्रेम से काम चल जाए, जीवन में किसी का भी प्रेम से काम नहीं चलेगा, और काम करने पड़ेंगे आपको। अगर पेट में की ने जागोनी जब रोमांस भी उत्पन्न हुएगो को नहीं, तो कमाई करनी पड़ेगी। चाले बावड़ी तेरे मान टारगेट कर रखेगो,
क्योंकि भैम थारा वो हो गयो कि याद हो गयो मेरे, यूं बड़ो दुनिया में कोई भैम को नहीं है, बिड़ जो एक बार पढ़ा हुआ किसी के याद नहीं रहता है, किसी के भी, क्योंकि इतना बड़ा थे विद्वान को नहीं, विद्वान को होता ही नहीं भाई। हमारे दिमाग की विशेषता है, दिमाग के दो पार्ट होते हैं, कौन सो कभी पढ़ेगी साइकोलॉजी में, एक होता है चेतन मन और एक होता है अचेतन मन, अवचेतन बोल देते हैं जिसे, अवचेतन मन। ये दो पार्ट होते हैं दिमाग के, ये मात्र 10% भाग होता है, ये होता है 90%। चेतन का मतलब जो आपका अब एक्टिव है, वर्तमान में जो एक्टिव है उसे चेतन बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था अलवर में स्थापना हुई, आपने क्या कहा, समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया। वो ओनली फॉर किसके समझ में आए? इस 10% के। इस 10% में जो चीजें होती है वो कभी भी स्थायी नहीं होती है, वो एक बार के लिए है। यहां पड़ी चीजें जो है वो यहां लाई जाती है, यहां लाने में समय लगता है। जब किस, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि दारू पीना गलत है, ये बात आपकी समझ में आ गई कि गलत है, गुरुजी सही कहे, लेकिन किसके समझ में आई? इसकी आई। इसके समझ में आते ही शाम के जी पैक बढ़िया मांगे लियो। अगर आपको बचपन से ये कहा गया कि मीट खाना गलत है, दारू पीना गलत है, बचपन से आपको इतनी बार कहा गया कि वो बात आपके यहां के अटक गई, यहां अटकने की वजह से जब जीवन में आप पहली बार मीट खाओगे आपकी उल्टी आएगी, पहली बार जब दारू पियोगे तो उबाक आएगी। क्यों आएगी? बोता तो दारू में सोरम आओ, किसी को उबाक क्यों आई? क्योंकि वो बात यहां पड़ी हुई थी, और यहां जो बात स्थायी हो जाती है उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए धीरे धीरे धीरे, आपका कोई रोल नहीं है किसी चीज में, आपके पूरे शरीर को यही चलाता है। आप सोच रहे हो कि मैं कुछ चला, तुम कुछ नहीं चलाए। तुम बस में बैठे और तुम्हारे दिमाग में एक बात आई कि यार बस चाल जाएगी, 2 घंटा रुक गई, कौन से पेशाब आ गया, तो 5 मिनट बाद आपके पेशाब आ जाएंगे। आपका क्या रोल है इसमें? आपका कोई रोल नहीं है। आपके दिमाग को जब ये बात कही ना आपने, आपके दिमाग ने वही हार्मोन्स छोड़ने शुरू कर दी। यहां तक प्रयोग में कि आदमी की आंख बंद करके किसी को मृत्यु दंड दी गई थी, बोले इस पे प्रयोग करते हैं, तो उसकी आंख बंद करके उसके 2 सुई चुबोई और बोले सांप दस गए इसको और सांप से मारेंगे। उस व्यक्ति की डेथ हो गई, और जब उसको चेक किया गया बाकायदा उसमें पॉइजन मिला। वजह, उसके दिमाग ने वो हार्मोन शुरू कर दिए पॉइजन वाले, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमें चलाता है। यहां जो चीज है, यहां किसी चीज को, जैसे मान लो आपका किसी के साथ रिलेशन था, वो 1 महीने रहा, टूट गया, आपको कोई अफसोस नहीं होगा ना, उसकी याद है कुछ नहीं। कारण, क्योंकि वो चीज अभी तक यहीं पड़ी हुई थी। जब रिलेशन लंबा हो जाता है धीरे 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 धीरे, तो वो चीजें यहां आके पड़ जाती है, और यहां जो चीज आ गई ना उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। दिमाग में जो चीज भर दी गई आपके बचपन में, कैसे कबूतर भरा गया, कैसे कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो मानोगे ही नहीं आप, आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस चीज को, क्योंकि कैसे कंप्यूटर ना गुरुजी कहूं कबूतरी वे। कारण, क्योंकि आपको बचपन से कह ख गए घे आज तक अड़े पढ़ रहे हो, जबकि होता नहीं है। वजह, यहां किसी चीज को लाने के लिए आपको एक बार नहीं, उसे 5 से 6 बार जब रट्टा मारोगे ना, किसी चीज को एक बार पढ़ लिया, 24 घंटे बाद भूलने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। आपका दिमाग उस चीज को भूलना शुरू कर देता है, इसलिए 24 घंटे में दोबारा रिपीट करना पड़ता है। फिर वो चीज 7 दिन के लिए टिकती है, 7 दिन बाद वापस भूलने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, फिर रिपीट मारना पड़ेगा, फिर लगभग 28 दिन टिकती है वो चीज। यानी 1 महीने में अगर किसी चीज को 4 बार रिपीट किया तो ही स्थायी रहेंगे, भले आप कितने ही बुद्धिजीवी क्यों ना होंगे। तब वो चीजें यहां की गिर जाती हैं। बार बार रोजाना मैं कहूंगा नहीं दारू पीनी गलत है डाबरो, रोज कहूंगा ना, तब आपकी वो चीज यहां की गिरेगी, और यहां पड़ी चीज स्थायी हो जाती। जो आप काम में ले रहे हो ना, वही तो ये इतो बुड्ढो पड़ियो, इतना बड़ा, कुल दिमाग का 1% ही यूज नहीं कर पाओगे आप अपने पूरे जीवन के अंदर। तो कितनी 4 किताबड़ी तो रटनी है, वो भी कुछ नहीं है। आप पूरे जीवन में 1% अपने दिमाग का यूज कर पाओगे। कुछ महान लोग में थोड़ा बहुत यूज कर पाए ज्यादा, बाकी 1% ही को नहीं यूज। तो किसी चीज को यहां ला के डालो। पुरुष का चेतन मन ज्यादा काम करता है, महिला का अवचेतन मन ज्यादा काम करता है। पुरुष तुरंत डिसीजन लेगा किसी चीज में, ड्रेस खरीदने गए और ले लो,
आप 10-15 मिनट लगाओगे। महिला गई, पूरी दुकान खिंडा ली, दुकान खिंडाने के बाद में भी ड्रेस कौन ली, घरे आए बाद में वह ड्रेस ठीक ही। क्यों? क्योंकि उसका चेतन मन काम कम करता है, तुरंत एक्टिव, तुरंत फैसला नहीं ले पाती। आदमी तुरंत फैसला लेता है, महिला कभी तुरंत फैसला नहीं ले पाती, क्योंकि उसका कौन सा दिमाग, अवचेतन ज्यादा काम करता है। इसलिए वो कई बार ऐसी कल्पनाएं कर लेती है कि आज थे ना जाओ, मन या लगे कोई घटना हो सकती है। वो कहां से निकली? अवचेतन मन से ऐसी धारणाएं आ जाती है उसकी कई बार, तो उसका अवचेतन मन ज्यादा काम करता है। तो थोड़ा अठली चीज अठ ल्याण खातर ये मत सोच लेना कि एक बार पढ़ावा याद हो जाए। इस चीज को इतनी बार रटो कि वो यहां आके गिर जाए, और अगर यहां आके गिर गई बस फिर स्थायी है। तो 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा अवचेतन मन में। बार बार किसी चीज को रटो, वो कहां जाके गिरेगी? अवचेतन है। क्यों है? कपड़ों वाली सही बोली है। अच्छा है, हम रोज सोचे सब कुछ याद हो रहा है, फिर याद हो गया तो याद चेतन मन को हुआ है। मैं कोई बात बोल देना आप, चाहे मैं कोई भी बात बोल दो, आप कहोगे समझ में आ गया कि डांग समझ में आ गया। चेतन मन को आए जो थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा। पड़ोसी चपड़ासी कहकर गुस्सा दिलाते हैं, है 4th ग्रेड के 4th ग्रेड अधिकारी बोल तो तुम हैं। कला संस्कृति क्लास करवाएंगे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगे जब ज्यादा पढ़ ले। कई बार क्या हम इतना पढ़ लेते हैं कि दिमाग के समझ में कन्या हो रही होगी है, मारे छोरे का बहुत याद रहे, थार छोरो एक ही चीज पढ़ी है। अब मैं पूरे दिन में थे एक ही बात पढ़ो, अंजुमन खादिमुल इस्लामिक संस्था थे, शाम को याद है मेरे अंजुमन खादिमुल इस्लामिक, तो बावड़ी त्रेड तू पढ़ी एक लाइन है, तू पूरा किसान आंदोलन पढ़, फिर तेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। याद है कोनी है, कौन सो याद है, कौन सो कोनिया। तो ज्यादा पढ़ने से ऐसे लगता है, बाकी याद क्यों कौन रहे, याद रहेगा तो सबको होता है। ऐसे ज्यादा पढ़ते हैं की कौन याद मेरे, कुछ भी नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव निकालो, आपको पता चल जाएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। चलो लिखो।